हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले सेशन में ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था हमने, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं हम, चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना। कक्षा 7 का ये मैथ्स की क्लास है। ठीक है, तो लिख लीजिए चैप्टर का नाम, आज की डेट डालिए, फिर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो पिछले सेशन में, यानी जो मंडे को हमने क्लास की थी, उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सब लोग ओपन कर लीजिए मंडे वाले नोट्स। अब मंडे वाले नोट्स ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्वांटिटीज के बारे में, कि क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, क्या चीज होती है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी होती है कुछ अमाउंट या नंबर, मटेरियल्स का अमाउंट या नंबर को बताने वाली चीज को बोलते हैं क्वांटिटी। जैसे इस टोकरी में कितने सेब रखे हैं, क्वांटिटी हो गई। ठीक है, या फिर इस पैकेट में कितनी वॉल्यूम ऑफ जूस है, ये क्वांटिटी हो गई। या फिर इस कक्षा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्वांटिटी हो गई। या फिर इस बाउल में कितने गुलाब जामुन हैं, दैट इज क्वांटिटी। समझ गए बच्चों एग्जाम्पल की हेल्प से आप। उसके बाद हम अगर दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हाइट गिवन है दो पेड़ों की, और आपको चेक करना है, बताना है कौन सा पेड़ ज्यादा बड़ा है, कौन से पेड़ की हाइट बड़ी है। तो देखने से पता लग रहा है एक पेड़ छोटा है, एक पेड़ बड़ा है ना। तो इस तरह से क्वांटिटी आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है, सेंटीमीटर में लंबाई दी है। ठीक है, हर्षा और अमित की। तो यहाँ पे देख के ही आप बता सकते हैं कि हर्षा लंबी है अमित से, और क्वांटिटी दी है उससे ये पता लगता है कि हर्षा 2 गुना लंबी है अमित से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेशियो। रेशियो यानी अनुपात। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे अनुपात। ठीक है, ये लिखेंगे। और रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रैक्शन तो सबने पढ़ा है। ठीक है, तो रेशियो को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब होता क्या है रेशियो, वो समझेंगे। अगर आपके पास दो अलग अलग क्वांटिटी हैं सेम यूनिट में, ठीक है, दो क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट सेम होगी, तो उनको हम रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आगे हमने समझा है कि फ्रैक्शन और रेशियो में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो आपकी रेशियो है और फ्रैक्शन है उसमें क्या अंतर होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे रेशियो की, तो दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हमने यहाँ पे समझा है कि दो क्वांटिटीज हैं। जैसे सेब खरीदे, ठीक है, नोबिता है, वो मार्केट गया और उसने कुछ सेब खरीदे, कुछ पपीता खरीदा और कुछ आम खरीदा। तो 1 किलो उसने सेब खरीदे, 2 किलो पपाया खरीदा, और आधा केजी यानी 1/2 kg मैंगो खरीदा। तो अगर हम सेब और पपीता की के वेट को, वजन को कंपेयर करते हैं, तो उसका रेशो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे, 1:2। ठीक है, तो वेट ऑफ एप्पल इज टू वेट ऑफ पपाया, ये आपकी रेशियो निकल गई है 1:2। इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में भी 1/2, लेकिन ये यहाँ पे रेशियो है, जिसमें 1 पोर्शन है एप्पल का, जबकि 2 पोर्शन पपाया का है। लेकिन वहीं पे नोबिता ने आधा केजी मैंगो खरीदा, आम खरीदा। ये आधा केजी रेशियो नहीं है, ये सिर्फ फ्रैक्शन है। अब देखिए
क्लियरली अंतर आपको समझ में आया? दो हाफ है यहाँ पे, एक तो ये 1/2 है और एक ये 1/2 है। ये जो फ्रैक्शन है 1/2, इसको हम रेशियो बोलते हैं, लेकिन इसको हम रेशियो नहीं, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज को नहीं, एक ही चीज की क्वांटिटी है ये, ठीक है, हाफ केजी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही चीज आपको बताई जा रही है कि दोनों ही केस में ठीक है, दोनों ही केस में क्या है, आपको नंबर सेम देखने को मिलेगा 1/2, लेकिन पहले केस में 1/2 रेशियो बोलेंगे 1/2 को, दूसरे केस में इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पहले केस में दो क्वांटिटी को कंपेयर किया है, जबकि दूसरे केस में हम सिर्फ एक ही क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और वो है आप, यानी मैंगो। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो अब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना आपको आ गया है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे रेशियो आपको बतानी है, यानी अनुपात बताएंगे आप। फाइंड द रेशियो ऑफ 5 रुपीज टू 50 पैसा। तो रुपए का रेशियो बताना है। अब दो चीजों का रेशियो बताना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। एक जैसी यूनिट होगी तो रेशियो हम इजीली बता पाएंगे। दूसरा है 15 केजी टू 210 ग्राम्स, इसका भी रेशियो बताना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब की यूनिट्स अलग अलग हैं, तो यूनिट हमें सेम चाहिए। क्या करेंगे यूनिट सेम करने के लिए? कन्वर्ट करेंगे बच्चों। जैसे पार्ट ए है, सबसे पहले आप 5 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, या फिर पैसे को रुपए में कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। रुपए को पैसे में करेंगे ज्यादा इजी पड़ेगा, कैंसल आउट कर देंगे उसको और सिंपली हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम पार्ट ए को देखें तो यहाँ पे आपको गिवन है ₹5 टू 50 पैसे, बिकॉज 1 रुपया जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। Therefore 5 rupees is equal to 100 into 5, that is 500 पैसे। तो हमें अब क्या निकालना है? 500 पैसे टू 50 पैसे का रेशियो निकालना है। ये तो सिंपल है, इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं? 500/50 कैंसल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा? 10/1, दैट इज 10/1, है ना, सिंपल। सिमिलरली अगर हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे तो ये है 15 केजी टू 210 ग्राम। अब यहाँ पे हमें पता है, बिकॉज 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम पता है, देयरफॉर 15 केजी, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 1000, दैट इज 15,000 ग्राम, ठीक है। तो हमें निकालना है 15,000 ग्राम टू 210 ग्राम। बहुत इजी है, 15,000/210। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, और उसके बाद 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, 500/7 ये आ जाएगा। 500/7 यानी 500:7, ये रेशियो आ जाएगा। नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने।
आगे करेंगे अब क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, इसका पार्ट सी, ठीक है। फर्स्ट का पार्ट सी यहाँ पे है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो हमें 9 मीटर को, है ना, 27 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 9 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 9 इंटू 100, दैट इज 900 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, 900 बटे 27 कर देंगे और कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 इंटू 3 27 और ये 100 आ जाएगा, दैट इज 100/3। और इसको लिख सकते हैं 100:3। इजी है। अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट डी, 30 days टू 36 hours। तो यहाँ पे आपको पता है, बिकॉज 1 day इज इक्वल टू 24 hours, 24 घंटे के बराबर होता है। तो 30 days कितने के घंटे के बराबर होंगे, बता सकता है कोई? 24 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 720 आवर्स आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है 720 आवर्स टू 36 आवर्स, ठीक है। तो 720 आवर्स मतलब 720 आवर्स इज टू 36 आवर्स। कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, ठीक है, कट कर लेंगे, यानी 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24, 12 तिया 36, 12 इंटू 6 72 आ गया, 3 से फिर कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 20/1, ठीक है। 36 दूनी 72 होता, डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं रेशियो को 20:1। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। अब देखिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, रेशियो हमें कैसे निकालनी है पता लग गया है, ठीक है। एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सब एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। इसका नाम है यूनिटरी मेथड, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। यूनिटरी मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें इससे सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड सीखेंगे हम। कई सारे क्वेश्चंस में ये छोटा सा पार्ट है जो यूज होता है। अगली क्लासेस तक आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए, क्वेश्चंस में यूज होगा आपके। अब समझते हैं क्या है ये। अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ द यूनिट यानी वन क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम समझने की कोशिश करें यूनिटरी मेथड होता क्या है। तो ये एक तरीका है, मेथड है, जिसमें वैल्यू निकालते हैं किस चीज की? यूनिट की। यूनिट यानी वन, एक क्वांटिटी की निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया, आपको बोला है कि भाई 50 पेन आते हैं 2000 के, तो बताइए 10 पेन कितने के आएंगे, है ना। तो 50 पेन की कीमत दी है, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से आपको एक पेन की कीमत निकालनी है सबसे पहले, ठीक है, ताकि आप और उसकी क्वांटिटी की कीमत निकाल सकें। तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है वन क्वांटिटी की, ठीक है। उस वैल्यू को निकालने के बाद
कोई एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। अब एग्जाम्पल की मदद से बेहतर आपको समझ में आएगा और इसकी डेफिनेशन भी आप साथ के साथ नोट कर लेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ये देखिए यहाँ पे बोला है राकेश वेंट टू द स्टेशनरी शॉप। राकेश स्टेशनरी शॉप पे गया और उसने 6 इरेजर लिए 60 रुपए के। कितने? 60 रुपए में 6 इरेजर लिए। व्हाट वॉज द कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर। तो 3 इरेजर की कीमत कितनी है ये पूछा है आपसे। तो अगर हम यूनिटरी मेथड निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट करने को कर सकते हैं कि भाई जब 6 इरेजर की कीमत था 60 रुपए, तो 3 इरेजर की कीमत कितने हो गए? इरेजर इससे आधे हो गए तो कीमत भी आधी हो जाएगी 30 रुपए। लेकिन अगर यूनिटरी मेथड से करेंगे तो हम तरीका देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे यूनिटरी मेथड की का मतलब क्या है? यूनिटरी मेथड का मतलब ये है कि हम पहले एक यूनिट की क्वांटिटी निकालेंगे, यानी एक इरेजर की कीमत निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर 60 रुपीज है ना। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर निकालिए 60 को 6 से डिवाइड करके, और उसके बाद 3 इरेजर्स का निकालेंगे। पहले नोट कीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर आपको पता है। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ इरेजर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इरेजर। ठीक है, तो एक इरेजर की कॉस्ट कैसे निकल जाएगी? जो टोटल कॉस्ट आपको दी है ना इरेजर्स की, उसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इरेजर से। तो इरेजर की जगह और आइटम हो तो उस केस में भी सेम होगा कि टोटल कॉस्ट जो उन आइटम्स की है उसको भाग कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ आइटम से, और एक आइटम का आपका रेट आ जाएगा, एक आइटम की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यही करते हैं हम। 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया? 10 आ गया। तो 60 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। 6 10 जा 60 होता है। तो उसके बाद हमें पता लग गया कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितनी है? 10 रुपीज है। पता लग गया। दिस इज यूनिटरी मेथड बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 3 इरेजर की कॉस्ट निकाल लेंगे। हेंस द कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर्स 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। भाई जब एक इरेजर 10 रुपए का आया है तो 2 इरेजर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 इरेजर की कॉस्ट निकालने के लिए हम भाई 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 इरेजर की कॉस्ट निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सिंपल हिसाब है। भाई आपने अगर एक चॉकलेट ली तो एक के ही पैसे देंगे, और अगर आपने मान लो 10 चॉकलेट ली हैं तो एक के जो पैसे हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। यही है आपका यूनिटरी मेथड। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। तो अब किया क्या है यूनिटरी मेथड में, यहाँ पे ध्यान देंगे। सो इन द यूनिटरी मेथड सबसे पहले फर्स्ट वी फाउंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। सबसे पहले एक इरेजर की कॉस्ट निकाली। देन वी फाउंड द कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर्स बाय कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बाय मल्टीप्लाइंग 3। है ना, यही तरीका है। तो इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। चलिए अब फटाफट एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। तो इसमें क्या है? इफ द कॉस्ट ऑफ 25 लंच बॉक्स, 25 लंच बॉक्स की कीमत कितनी है? 1575 रुपए। तो 15 लंच बॉक्स की कीमत बतानी है। यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, इजीली आप पता लगा पाएंगे। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा? सबसे पहले हम एक लंच बॉक्स की कीमत निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 25 लंच बॉक्स 1575। कॉस्ट ऑफ 1 लंच बॉक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लंच बॉक्स आ गया। क्या आएगा? टोटल कॉस्ट है 1575 को 25 से भाग कीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। 1500 है ये, ठीक है।
1575 है। 1575 डिवाइडेड बाय 25, बहुत सिंपल है। देखिए 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कर लीजिए। 5 इंटू 5 25 होता है। इसको 5 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, तो 7 में से 5 माइनस हो गए, 2 बच गए, तो 5 इंटू 5 25, 315 आ गया। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 इंटू 6 5 का कितना आ गया? 30 आ गया। एक बच गया, 5 इंटू 3 15, 63 आ गया। तो डायरेक्ट आपको कैंसिल आउट करना भी आना चाहिए। ये 63 आ जाएगा आपके पास 63। तो एक लंच बॉक्स की कीमत कितनी है? 63 रुपीज है। तो हमें कितने लंच बॉक्स की कीमत निकालनी है? 15 लंच बॉक्स की कीमत। तो कितनी है भाई? 15 लंच बॉक्स की कीमत है 63 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 15 का टेबल तो आता होगा आपको। 15 का टेबल अगर आता है, चीज आसान हो गई। 15 इंटू 63 कर देंगे, तो 15 इंटू 3 कितना होता है? 15 3 45, 4 बच गए, 4 हम अगले मल्टीप्लीकेशन में जोड़ देंगे। तो 3 से कर दिया 15 को, अब 6 से करेंगे। 15 इंटू 6 कितना होता है? 90, 90 और 4 94 आ गया। तो 9,945 15 टिफिन की कीमत आ गई, 15 लंच बॉक्स की कीमत आ गई। बड़ा सिंपल है ये तो, यूनिटरी मेथड, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है, रेशियो से रिगार्डिंग, रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद यूनिटरी मेथड क्या होता है उसको समझा है हमने डिटेल में, और क्वेश्चन भी किए हैं उसके आधार पे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इस टॉपिक को समझे हैं। अब रिवाइज जरूर करना है आपको घर जाके, यही आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।